तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे। तीसरी बात हुई है ईडी और सीबीआई, ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई भी छूट जाएंगे, लगता है मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे। निश्चित और बेशक मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन ने कोर्ट ने सीधा कहा है कि एक कल्प्रिट के बयान पर आप किसी को 8 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं और एक सबूत भी ईडी एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे और शेरे सांसद संजय सिंह भी छूटेंगे बहुत जल्द और आम जनता के बीच में आएंगे और आम जनमानस का काम करेंगे। मोदी सरकार को दर्द सिर्फ इस बात का है कि एक आम जनमानस का नेता कैसे जनता के बीच में जाकर के उनका काम कर रहा है। तो इनके धर्म की दुकानों का शटर डाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने आम जनमानस के नेता को अंदर किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और हमारा शेर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ ईडी तो कह रही है कि उसके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है। 2 करोड़ का ईडी जिक्र भी कर रही है। वो रिश्वत मांगी गई है तो आज तक ईडी ने कोर्ट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? कोर्ट में ईडी ने सबूत क्यों नहीं पेश किए? हर वक्त जो समय मांगते हैं सबूत कब देंगे? 8 महीने से मनीष जी के भी मामले में यही हुआ, संजय सिंह के भी मामले में यही हो रहा है। तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे। तीसरी बार जो संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद ईडी को 14 दिन का समय और मिल गया। अगर यहाँ पर ईडी और सबूत ले आती है तो क्या मुश्किलें नहीं बढ़ जाएंगी यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर होंगे। हो जाएंगे बाकी में संजय सिंह? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और ये ऐसा हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इस बीच यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं संजय सिंह के। मैं थोड़ा आपसे करूंगा, थोड़ा कैमरामैन से भी चाहूंगा मैं हमारे कि थोड़ा फोकस इस पर करे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। नीचे आपने दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या कैसे लग रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसा लग रहा है? जी देखिए, खुल्ला लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असंवैधानिक तरीके से संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई, ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई भी, आप ये देख लीजिए, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। पत्रकारों को क्या खता है? जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा। एक ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता की सुनहरे अब्जों में लिखा जाना चाहिए था, आज उनका नाम FIR में दर्ज है। यूएपीए के तहत बताइए क्या वो आतंकवादी हैं? यूएपीए के तहत उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं 105(3) के तहत, ये कौन सा कानून है? ये कानून कब लगता है? ये आतंकवादियों पे लगता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने पे ये कानून लगता है। 100B, ये कानून कब लगता है? जब आप जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये कानून बताओ पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कितनी बड़ी समस्या होगी, आम आदमी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत। अच्छा, इस बीच संजय सिंह की जिस तरह गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही आप पार्टी के ही नेता यहाँ पर विधायक ओखला से अमानुल्लाह खान के यहाँ भी रेड पड़ी है, तो क्या इस तरह मुश्किलें बढ़नी जाएंगी पार्टी की? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच को हमेशा राहत है। बेईमान चाहे कितना ही ताकतवर हो हमेशा हारता है, और ईमानदारी चाहे कितनी कमजोर हो वो हमेशा जीतती है। और ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सारे के सारे बाहर आएंगे और हैंड फ्री होके बाहर आएंगे, बिल्कुल बेकसूर साबित होकर बाहर आएंगे। इन्हें ये जो गुंडागर्दी है बीजेपी की, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। बीजेपी बौखला गई है, 2024 के चुनाव से डरी हुई है, इसलिए गफलत में ये उल्टे सीधे काम करे जा रही है। पार्टी नेताओं का भी कहना है कि 24 का डर है यहाँ पर नेताओं को, क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल, 2000 का चुनाव 24 में हार रही है, बिल्कुल हार रही है, गारंटी से 100% हार रही है बीजेपी। इसीलिए तो ये सब काम कर रहे हैं, इसीलिए जो ये उल्टे सीधे काम कर रही है, और कुछ तो बस की नहीं है। अब आप देख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे नेता को देश के सर्वोच्च प्रधान पद पे बिठाएंगे तो वो अच्छा काम करेगा। अब आप एक तरी पार को अगर देश का गृह मंत्री बना देंगे, यानी कि जिनका
माइंड क्राइम है, जिनके माइंड में क्राइम है, वो कैसे देश का भला सोचेगा? वो अपने क्रिमिनल दिमाग से ही चलेगा। वो देश का भला कभी नहीं सोच सकता, क्रिमिनलों का भला सोचेगा हमेशा। और देश की जनता ये जान रही है, इसलिए देश की जनता, सारी देश की जनता तैयार है 2024 में मोदी जी को जवाब देने के लिए। लेकिन ईडी और सीबीआई के मामले पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पिछले 9 सालों में बीजेपी के नेताओं पर भी हुई है। देखिए कौन से पे हुई है, आप बता दीजिए, एक दो का नाम बता दीजिए मुझे। आप एक दो का तो नाम बताइए मुझे। आप देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप ये बता दीजिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मैं बता देता हूं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता यानी कि मीडिया, इन चारों का दुरुपयोग हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या खुल्लम खुल्ला हो रही है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए क्या होगा? इस बीच में अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, थोड़ा पीछे की तरफ आएंगे। पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कार्यालय के अंदर आएंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक होर्डिंग के द्वारा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। होर्डिंग पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि संघर्ष, जिसका नारा है संजय सिंह हमारा। उसके बीच नीचे लिखा हुआ है कि मोदी जी, नीचे लिखा हुआ है मोदी जी शर्म करो, संजय सिंह को रिहा करो। यहाँ पर लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो यहाँ पर पार्टी के यहाँ पर जो सपोर्टर है वो इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच एक बार फिर हम लौटेंगे इन्हीं शख्स के पास। आपका कहना है कि यहाँ पर पत्रकारिता के साथ भी यहाँ पर अन्याय हो रहा है, पत्रकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है और मनीष सिसोदिया के साथ भी यहाँ पर अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर संजय सिंह को रिहाई नहीं मिलती है तो क्या यहाँ मुश्किलें और नहीं बढ़ जाएंगी संजय की? मुश्किलें संजय सिंह की नहीं बढ़ेगी, मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि ये जनता जब तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आएंगे, सड़कें सुनी नहीं होने देंगे। हमेशा सड़कों पे ऐसे ही उतरते रहेंगे। हम क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमारा कोई बैक डाटा क्रिमिनल नहीं है, तो हम डरने वाले नहीं है बीजेपी से, गुंडों से। हम तो खुलेआम इसका विरोध करेंगे और हमेशा जब तक सांस में सांसें करते रहेंगे। अब आप देख लीजिए मेरा जज्बा, आज मैं बीमार हूँ, बुखार है मुझे बहुत तेज, अभी भी मैं फिर भी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग जब जान देंगे जब भी आगे देश को, हमारे बुजुर्गों ने जान दी है देश को आजाद कराने के लिए। अब वो टाइम आ गया है, दोबारा हमें भी जान देनी पड़ेगी अपनी, जब जाके देश को सही रास्ता मिलेगा। यहाँ पर जिस दिनेश अरोड़ा को यहाँ मुख्य रूप से गवाह बनाया है ईडी ने, उसने खुले तौर पर यहाँ संजय सिंह के खिलाफ गवाही दी है। ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया को से ही संजय ने मुझे मिलवाया था। तो जिस तरह से आधार बनाया जा रहा है तो यहाँ तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी पूरी आम आदमी पार्टी की भी। देखिए दिनेश अरोड़ा से पहले अरेस्ट किया उसको, उसके कान के पर्दे तलक फाड़ दिए, उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया जब उसने कुछ नहीं बताया। अब 6 महीने बाद एक जिन उसको याददाश्त वापस आ जाती है कि जब मुझे पता चल गया मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अरे जब आप किसी पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करोगे, उसको सरकारी गवाह बनाओगे, उसके पास कोई चारा ही नहीं है जीने के लिए, वो करेगा क्या? आप सबूत दो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी यानी ईडी, इन्हीं से आप ये पूछे कि इनके पास सबूत क्या है, और सीबीआई से पूछे भाई सबूत क्या है। कम से कम या तो वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने इसको रिश्वत दी, या लेने वाला व्यक्ति ये कहे कि मैंने इससे रिश्वत ली। सबूत की बात ये कर रहे हैं। सबूत पर ईडी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत है वो यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी को उस घोटाले में शामिल दिखाते हैं। तो इस तरह तो पूरी पार्टी लिप्त हो जाएगी। जी नहीं, पूरी पार्टी नहीं लिप्त हो जाएगी। इसमें जो है इनका सबका सोचा समझा हुआ एक प्लानिंग के तहत 2024 इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये सारे कदम अवैध तरीके से उठाए जा रहे हैं। ये सब जितने अवैध गिरफ्तारियां या जी विपक्ष पार्टियों को जितने परेशान किए जा रहे हैं, इनको 2024 में बहुत ज़्यादा ही नुकसान होने वाला है। यहाँ तक कि हो सकता है कि दोबारा इनको सत्ता में आना ही नहीं है जो है। इसी तरीके से ये लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। ये आज ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस के भी ज़माने में ऐसे किया जा रहा था और आज भी वही उन्हीं के 2 कॉपी चल रहे हैं जो है। 24 के लोकसभा चुनावों का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर चुना अपने यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर कहना है कि लगातार दुरुपयोग यहाँ पर ईडी और सीबीआई का किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर काफी बातों को उन्होंने जिक्र किया। संजय सिंह को यहाँ पर पूरी तरह से बेगुनाह बताया, पूरी तरह से ईमानदार बताया। और इस बीच जो विरोध प्रदर्शन है कार्यकर्ताओं द्वारा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर समर्थक है, जो सपोर्टर है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दिल्ली, SPN 9 न्यूज।